हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम फुल ब्लॉग सिस्टम को बना रहे थे और अभी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स बाकी हैं, तो हम उनको भी इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा जो सजेस्टेड हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारे पास स्टूडेंट ने सजेस्ट की हैं उनको भी हम फिगर आउट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे ये एक यूज़र ने कमेंट किया था कि हम कमेंट को कैसे पेजिनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दी थी पिछली वीडियोस के अंदर कि आप इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आई थिंक मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की थी, मैंने जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया था। बट मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। उसके अलावा यहाँ पे और मुझे एक और यूज़र ने सजेस्ट की यह चीज़। सो द थिंग इज़, और ये आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी फीडबैक का इज़हार करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओके सबसे टॉप पे था ये, एक दिन पहले कमेंट आया है, नहीं आज ही आया है, एक और पहले। सो यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब कमेंट होते हैं तो उस टाइम पे स्टेटस को अप्रूव या इन अप्रूव कैसे किया जाए। लाइक सर प्लीज़ ये पोस्ट अप्रूव स्टेटस अपडेट पर एक छोटी वीडियो बना है, प्लीज़ ये पोस्ट अप्रूव स्टेटस पोस्ट का जो स्टेटस अप्रूव ऑलरेडी हो रहा है, बट कमेंट के केस के अंदर मैंने कहा था कि मैं इस चीज़ को ऐड कर दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आपके पास कमेंट्स हैं और कमेंट्स को अगर आपने अप्रूव और इन अप्रूव करना हो तो इस चीज़ को मैंने कहा था मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। और आई थिंक मैंने इसको रिस्पॉन्ड भी ऐसे ही किया कि मैं आपको ये चीज़ कर दूंगा। तो मैंने जल्दी में इसको पढ़ा था, बट ये कह रहा है प्लीज़ ये पोस्ट अप्रूव स्टेटस अपडेट पर एक छोटी सी वीडियो बनाएं। सो आई थिंक हमने इसका एडिट नहीं बनाया था। इसका सेम ही सिनेरियो है जिस तरह से हमारे पास एक पोस्ट है, अगर मैं पोस्ट पर आऊँ और इस पर मैंने बनाई तो थी, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोस्ट हैं दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। मैं इस पर एडिट पे क्लिक किया मैंने इस पर, और यहाँ पे ये पब्लिश है और ये ड्राफ्ट है। और मैं यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट खोलूँ, मैं इनकॉग्निटो के अंदर खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो लोकल हाउस 8000 है ये मेरे पास कैश्ड है, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए इधर ओपन कर रहा हूँ, नॉट लॉग इन, आई वांट टू ओपन द होम पेज। ओके, और आप लोग भी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी चीज़ इसके अंदर ऐड की जाए। हमारे पास ये दो पोस्ट विजिबल हैं, राइट। अब मैं इसको यानी ड्राफ्ट मैंने यहाँ पे किया, मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। कैटेगरी, ओके कैटेगरी हमारे पास सिलेक्टेड नहीं आई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ, ठीक है। आप इसको टैग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, इट्स नॉट एडिंग दिस टैग फील्ड, ओके। अब हमारे पास ये अपडेट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे जस्ट एक पोस्ट आएगी क्योंकि दूसरी का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे दोनों आ रही हैं। तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जस्ट वो पोस्ट डिस्प्ले हों जो पब्लिश्ड हों। तो यहाँ पे आपने कौन सी पोस्ट डिस्प्ले करानी है उनको हम देखते हैं। तो हमारे पास ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो इनएक्टिव को आपने यहाँ पे नहीं दिखाना, तो उसके लिए आपने क्या करना है। इसके बाद हम लॉग आउट फंक्शनलिटी पे आते हैं कि लॉग आउट को हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, और देन फर्दर फिर अपने जो नेक्स्ट टास्क हैं उनको हम कवर करते हैं। तो मैं यहाँ से इनको करता हूँ क्लोज़, कैटेगरी सीडर, ब्लॉग कंट्रोलर में आ जाता हूँ, ठीक है, जो साइट के अंदर है। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहे हैं, राइट, और ये ब्लॉग्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो ब्लॉग्स डिस्प्ले कराए जहाँ पे इनका स्टेटस क्या है। मैंने इसके लिए दो कांस्टेंट बनवाए थे, राइट। अगर आप पोस्ट के अंदर आएँ, पोस्ट मॉडल के अंदर पोस्ट, ओके, और आप कंट्रोल पी से इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। टॉप पे आऊँ तो यहाँ पे मैंने इसके नहीं बनवाए थे कांस्टेंट, तो खैर है मैं अभी इस चीज़ को बनवा देता हूँ। अब बेसिकली मेरा कांस्टेंट बनवाने का मकसद क्या है, पहले मैं इसको विदाउट कांस्टेंट इम्प्लीमेंट करता हूँ और फिर आपको मैं इसका पर्पज़ भी समझाता हूँ कि कांस्टेंट लगाने का मकसद क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने वो पोस्ट फैच करनी है जिनका स्टेटस एक्टिव हो, मतलब 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर, और वेयर इज़ एक्टिव इक्वल 1, so then I want to display these post here।
सो यहाँ पे जब ये एक पोस्ट डिस्प्ले कराएगा। कॉलम नॉट फाउंड, ओके मुझे कॉलम इसका कंफर्म करने दें, कॉलम इसका कौन सा था। पोस्ट के अंदर मेरे पास है स्टेटस था, सॉरी स्टेटस, वो ड्राफ्ट हो सकता है या फिर इसके अलावा वो पब्लिश हो सकता है। ओके सो अब ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। स्टिल नहीं कर रहा एक्टिव, ये एक्टिव पड़ा है मेरे पास स्टेटस, उप्स मैंने यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे डाल दिया है, सॉरी गाइस मेरा ध्यान आप लोग दूसरी तरफ भी होता है कि मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टफ क्या है, मैं इस चीज़ को जहन में सोच के बैठा हूँ, तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं बंदा दरम्यान में इतनी ज़्यादा इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा होता, इस वजह से ये सेंटेक्स और यानी आप लिटिल मिस्टेक कह सकते हैं, ये हो सकती हैं। ओके सो ये देखिए हमारे पास एक पोस्ट डिस्प्ले हो रही है, राइट। ओके सो अब आपका सवाल होगा कि हमारा ये वाला काम तो वेयर स्टेटस इक्वल 1 से भी हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आपका जो कोड है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल का हो जाता है या कुछ टाइम के लिए आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये पॉज हो जाता है और कुछ टाइम बाद आप इसको ज्वाइन करते हैं, या इवन आप इस मॉड्यूल पे काम नहीं करते, आप इसके अलावा और इसके मॉड्यूल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कांस्टेंट बनाते हैं और कांस्टेंट को ये वाली वैल्यू असाइन कर देते हैं, और कांस्टेंट डिफाइन आपने डिस्क्रिप्टिव बनाना होता है और वो डिफाइन कर रहा होता है वो किस पर्पज़ के लिए है। तो हमारे पास बेसिकली हमने किसके कांस्टेंट बनाने हैं, क्योंकि हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, तो हम पोस्ट के अंदर जाके कांस्टेंट बनाएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और कांस्टेंट जितने भी बनाया करें पब्लिक बनाया करें, कॉन्स्ट, ओके। और यहाँ पे आपने नेम देना है स्टेटस का पब्लिश स्टेटस, या इस तरह से आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, लाइक इज़ पब्लिश और पब्लिश्ड। मैं यहाँ पे देता हूँ पब्लिश्ड। कांस्टेंट हमेशा आपके पास अपर केस के अंदर होते हैं, पब्लिश्ड इक्वल 1, राइट। सो इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास कांस्टेंट बनेगा वो बनेगा हमारे पास ड्राफ्ट का, ठीक है, कि पोस्ट हमारे पास ड्राफ्ट है, तो ये 0 मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अच्छा अब क्या होगा, ये जो पब्लिश है मेरे पास, ठीक है, मैं इसको ड्राफ्ट या ड्राफ्टेड नहीं, ड्राफ्ट ही होता है, टी मिसिंग है। ओके सो ये जो पब्लिश्ड है, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिश्ड, ठीक है। आप यहाँ पे पब्लिश को आप डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते, ठीक है। उसके लिए आपने इसको कॉल कैसे कराना होता है, उसके लिए आपने मॉडल को यूज़ करना है, ठीक है, कौन सा मॉडल है, पोस्ट मॉडल है, ठीक है, और उसके बाद उसका यहाँ पे आपने कांस्टेंट कॉल करना है, तो कौन सा है, पब्लिश्ड, ठीक है, ये वाला। अच्छा अब यहाँ पे यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं न्यू यूज़र हूँ, मैंने इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया और मैं इस पे आता हूँ, मैंने काम करना है, तो अब मुझे यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इस पर हावर करूँगा और देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिश इक्वल 1, या इस पर मैं इंस्टेंटली क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो कर रहा है कि पब्लिश इक्वल 1 है, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये पोस्ट पब्लिश्ड पोस्ट को फैच कर रहा है, राइट। और पब्लिश पोस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने इसको 1 वाली वैल्यू भी मैंने चेंज नहीं की, और इसको मैंने यहाँ पे रीडेबिलिटी भी मैं इसका इजाफा कर दिया। तो ये चीज़ें रीडेबिलिटी के हिसाब से आपने ये करनी होती हैं, ये कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं हैं, बट कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास ये पोस्ट कौन सी डिस्प्ले हो रही हैं, जो हमारे पास एक्टिवेटेड हैं, तो अभी स्टिल लॉजिक सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये वैसे ही वर्क करेगा, ये देखिए वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इस चीज़ को स्टेटस को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ कवर हो गई है मोहम्मद शाहिद खान। सो अगर इसके अलावा कोई और आपकी क्यूरी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसको हम कवर कर रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मैं इसको एक मिनट इसको मैं ख़त्म कर दूँ और यहाँ पे आता हूँ। हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड था, मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास ये हम इसको लॉग आउट नहीं कर पा रहे थे, राइट। लॉग आउट का बटन हमारे पास काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इस पर काम नहीं किया था, तभी हम इस पर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्रोल पी और यहाँ पे सर्च करें एडमिन या फिर ऑथ सर्च करें क्योंकि आपके पास ऑथ प्लेड होगा। तो ये पड़ा है हमारे पास ऑथ, ठीक है। इसके अंदर सर्च करें लॉग आउट, ठीक है। ये देखें लॉग आउट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, यहाँ पे हमने इसका बटन बनाया था, ठीक है, बट हम इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कॉल करना था, राइट। तो
आपके पास दो वेज़ हैं, आप यहाँ पे लॉग आउट इम्प्लीमेंट कर दें और यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए लॉग आउट कर दें। एक वे ये है, और दूसरा वे ये है कि आप इसको यहीं पे लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बटन ऐड ना करने की वजह क्या है कि हमारे पास जब हम बटन ऐड करते हैं तो हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, राइट। तो मैं आपको दोनों वेज से करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ मुश्किल ना लगे, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हमने फॉर्म का मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है, एक्शन भी डिफ़ाइन किया हुआ है, और जब इस बटन पर क्लिक हो तो क्या हो, ये इसको इस फॉर्म को सबमिट करे। तो इसको आपने jQuery से सबमिट कैसे करना है, यहाँ पे आ जाएं और इसे नीचे लिखें स्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखें, सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी डॉक्यूमेंट रेडी है या नहीं है, मतलब हमारा पेज प्रॉपर्ली लोड हुआ है या नहीं है। ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है। जब हमारे पास पेज लोड हो जाता है उसके बाद ये उन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ये पर्पज़ होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी का, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट बटन पर अगर क्लिक हो, डॉट क्लिक, तो क्या हो, हमारे पास ये क्लोजर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो, ये फॉर्म को सबमिट करे। कौन से फॉर्म को सबमिट करे, हमने फॉर्म को आईडी देनी होती है। तो मैं यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ, आईडी कॉल कराता हूँ लॉगिन लॉग आउट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं टॉप पे जाऊँ, इसको मैं यहाँ पे ये आईडी ऑलरेडी मैंने दी हुई है। ठीक है, इसी आईडी को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे डॉट सबमिट जो मेथड यूज़ होता है हमारे पास फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और कौन से फॉर्म को सबमिट करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी आईडी दी हुई है, इस फॉर्म को सबमिट करेगा। कहाँ पे सबमिट करेगा, यहाँ पे करेगा। मेथड कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आएँ और इसको चेक करें ये आपके पास वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लॉग आउट पे करें क्लिक। ओके, इसको लॉग आउट इसने कर दिया और ये इसको वापस ले आया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे लेके जाऊँ, और रिमेंबर ये मेरे पास कैश्ड की वजह से आ रहा है, ये यूआरएल कैश्ड हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे लॉगिन पे आ रहा है। अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो मैं इसको विज़िट नहीं कर पाऊँगा, मुझे रिडायरेक्ट बैक कर देगा। ठीक हो गया। उप्स, मैं डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैंने इस पर मिडल वेयर नहीं लगाया हुआ। तो ये तो बड़ा बेसिक सा काम है। तो हम मिडल वेयर लगाते हैं, web.php के अंदर जाएँ और यहाँ पे एक चीज़ मुझे रिमाइंड करानी है कि जो हमारे पास ये राउट्स हैं इनको भी हमने इम्प्रूव करना है। तो हमारे पास डैशबोर्ड, सो ये डैशबोर्ड है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं इन पे हमने मिडल वेयर लगाना है, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे कॉल करा दें मिडल वेयर, बट ये एक पे लगेगा, हमने सभी पे लगाना है। ठीक है, सभी कौन से पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर के राउट्स हैं, जो सिक्योर राउट्स हैं, इन पे नहीं लगाना, इन पे। ठीक है, पोस्ट कमेंट प्राइस, ये जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर के हैं इन पे हमने लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे एक राउट ग्रुप क्रिएट कर दें, राउट। ओके, और यहाँ पे आप कॉल कराएं मिडलवेयर। ओके, मिडलवेयर के अंदर कौन सा मिडलवेयर, ऑथ, जो चेक करेगा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। और ये मिडलवेयर कहाँ पे होता है और कहाँ से आता है। बेसिकली जब आप लारावेल इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लारावेल के ज़रिए लारावेल यूआई पैकेज की तरफ से आता है। लारावेल के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं आता। लारावेल यूआई जब इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है। मिडलवेयर के अंदर आए तो यहाँ पे आपके पास मिडलवेयर है ऑथेंटिकेट, ठीक है, और उसके बाद रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड चेक करता है कि आपके पास। तो बेसिकली जो मिडलवेयर आपका यूज़ होता है वो ऑथेंटिकेट, ये वाला मिडलवेयर आपको उस चीज़ को चेक कर रहा होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे ग्रुप करते हैं इसको, ग्रुप। ओके, ये बेसिकली आपके पास मल्टीपल राउट्स को ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको मल्टीपल राउट्स को हमने ग्रुप करना है, तो हमने अपने जितने भी राउट्स हमने कॉपी किए थे यहाँ पे हमने डाल देने हैं। ठीक हो गया, अच्छा ये हो गया। तो अब हमारे पास जब ये डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा तो इसे रिटर्न बैक कर देगा, क्योंकि हमारे पास यूज़र लॉगिन नहीं है। रिफ़्रेश किया मैंने इसको, तो ये देखिए इसने लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। मैं अगेन इसको डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ तो अब ये डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखिए इसने फिर से इसको लॉगिन पे किक्ड बैक कर दिया है। ठीक हो गया, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ और उसके बाद फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ। अब मैं डिफरेंट वे से इसको लॉग आउट करूँगा। हम डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉग आउट इम्प्लीमेंटेड है, इसको अगर आपने आप फेमिलर नहीं है या फिर आप इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट से नहीं करना चाहते, jQuery से नहीं करना चाहते, आप इस चीज़ को यहाँ पे HTML से ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ से आएँ लॉग आउट बटन, ये स्क्रिप्ट को करें यहाँ से रिमूव, ठीक है, और टॉप पे आ जाएं।
ये जो आपके पास यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे लिखें बटन, ठीक है। बटन आपने यहाँ पे नहीं लिखना, आपके पास बेसिकली ये नहीं बटन लिखना है, सॉरी, ये बटन है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्लासेस आ रही हैं वो आप इसको असाइन कर दें, क्लासेस को असाइन कर दें। और उसके अलावा जो इसका आपके पास ये आइकॉन और ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो ये चीज़ें आप इसको बटन को असाइन कर दें, ठीक है। बटन के दरमियान में तो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी, बट मेक श्योर कि आपके पास इसका डिज़ाइन लिटल बिट चेंज आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बटन और href के अंदर डिफरेंस होता है। ये देखिए ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इस चीज़ से हमने छुटकारा पाना है। और दूसरा ये है कि हमारे पास इसका साइज़ के अंदर क्यों फ़र्क आया है। हमारे पास लॉग आउट, और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, ओके, लॉग आउट, और बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बेसिकली सिखाने वाला हूँ कि आपने एक बटन के ज़रिए लॉग आउट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है, तो उसको आपने सेटअप कैसे करना है, क्योंकि एक एज अ बटन बिहेव कर रहा है, राइट। आपने इसको एज अ href बिहेव कराना है। तो यहाँ पे इसको आप id असाइन करें, id लें लॉग आउट बटन, ओके, लॉग आउट बटन, और प्रॉपर्ली इसको कॉपी कर लें, टॉप पे जाएं, और यहाँ पे आप चाहे तो इनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ट्राई किया करेंगे, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हों आपकी वो आप इसको एक्सटर्नली किया करें, सॉरी इनलाइन नहीं, इंटरनल की बात कर रहा था। और मैं यहाँ पे इसको इंटरनली कर देता हूँ, ठीक है। आपने एक्सटर्नल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, बट आपने इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो यहाँ पे आएँ और लिखें बटन, और इसको आपने फंक्शनलिटी देनी है, तो इसका आप कर दें बॉर्डर नन कर दें, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक बॉर्डर नन से भी हो जाएगा काफ़ी सारा, बट अगर नहीं होगा तो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। नहीं, और ये हमारे पास वैसे उसमें नहीं आ रहा। आई थिंक ये href को कोई क्लास असाइन है, इसकी वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है। तो मैं पहले इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव कर लूँ, और साथ में वीडियो का साइज़ भी मैं चेक करता रहूँ। ओके, मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको किया, माई प्रोफाइल को मैं करता हूँ चेक, और यहाँ पे नेव टेक्स, मे बी ये क्लास साइन है इसको, दैट्स वाई ये ऐसे बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये mdi अकाउंट आउटलाइन, नेव टेक्स फुटर है, इसके अंदर लॉग आउट आ रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं आऊँ लॉग आउट, ओके, और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कचरा हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ को दूसरे वे के अंदर करना चाह रहा हूँ ताकि इसका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो। बट एनीवे जो चीज़ मैं आप लोगों को शो कराना चाह रहा हूँ आई थिंक वो मैं करा दूँ, क्योंकि मैं इसको डिज़ाइनिंग के अंदर शूट नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं आप लोगों को विदाउट इसके डिज़ाइन के बता देता हूँ। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिज़ाइन ख़राब नहीं होता, बट यहाँ पे क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ए वाला टैग है उसको यहाँ पे हमारे पास जो हमारा थीम है वहाँ से क्लासेस असाइन है, जिसकी वजह से ये चीज़ चेंज हो रही है। और मुझे ये काफ़ी बैड प्रैक्टिस लगती है जब आप HTML के जो टैग्स हैं उनको आप कोई भी CSS वगैरह असाइन कर देते हैं, क्योंकि आपके पास अगर आपने उसको कहीं पे और यूज़ करना है तो वो सेम फंक्शनलिटी उस पर भी अप्लाई हो जाती है। तो उसको यूनिकली ID या क्लास से ही रिप्रेजेंट किया जाए तो बेटर होता है। ओके, सो हमारे पास ये लॉग आउट आ रहा है, और यहाँ पे आप इसकी टाइप कर दें सबमिट, तो आपके पास सेम ही काम करेगा, ठीक है। मैं इस पर फंक्शनलिटी पे फोकस नहीं करता, इसको करता हूँ क्लोज़। अब मैंने क्लिक किया लॉग आउट पे, तो अब ये देखें आपके पास लॉग आउट कर दिया इसने, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँ, इस कोड को मैं वापस कर लूँ जो मैंने रिमूव किया है,
इसका हमारे पास जो डिज़ाइन था वैसे ही रहने दें। इसको रोल बैक कर रहा हूँ। ये हमारी जो स्क्रिप्ट है ये पढ़ी रहे, हमें यहीं से इसको लॉग आउट करना चाह रहे हैं, राइट। सो ये हमारे पास वहाँ से सबमिट होगा और यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वेज़ करा दिए हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ और ज़्यादा अमेजिंग हैं, क्योंकि उनके अंदर हम एक तो कमेंट्स को पेजिनेट करेंगे, उसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास दूसरा सजेशन आया था वो हमारे पास इधर ही सॉल्व हो गया है। उसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों को हम कवर करते हैं। सो आई विल बीट यू इन द नेक्स्ट वन। और उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी फ़ीडबैक का लाजमी इज़हार किया करें, उससे हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है और ख़ुशी भी होती है जब आप लोगों के हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो यकीन माने जब आप बता रहे होते हैं कि हमारा ये वाला मसला हल हो गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ से। सो डू कमेंट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।